हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक पेपर को। इसमें प्रश्नों की संख्या 100 है। तो सीधे क्वेश्चन सीधे आंसर हम यहाँ पर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आशीर्वाद यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, तो ये यहाँ पर बताना है, इसकी सही वर्तनी हमें बतानी है। तो आशीर्वाद लिखा जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आशीर्वाद। तो इसमें 100 के ऊपर रॉ ना आकर व के ऊपर यहाँ पर रॉ आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है बहुत दिनों के बाद दिखना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंठ व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। क वर्ग के सभी व्यंजन आपके कंठ व्यंजन कहलाएंगे, और ट वाले ये मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे, च वाले हो जाएंगे तालव्य, ये आपको याद रखना है, और ट और ठ ये मूर्धन्य में ही आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के फटे जूते के रचनाकार कौन है। तो ये है हरिशंकर परसाई। इसके अलावा विकलांग श्रद्धा का दौर, ये भी इन्हीं की रचना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो प्रेमचंद्र के फटे जूते के रचनाकार है हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन है, सहयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सह उपसर्ग यहाँ पर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अवधी बोली किस राज्य में बोली जाती है। अवधी बोली जाती है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचार में शोर का मतलब क्या है। संचार में शोर का मतलब क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधा को ही शोर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भक्तिन के रचनाकार कौन है। महादेवी वर्मा, शिवानी, प्रेमचंद्र या राहुल सांकृत्यायन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा की रचना है भक्तिन। तो ये भी आपको याद रखना है, और महादेवी वर्मा का जन्म भी पूछा जाता है 1907 में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। हिंदी, संस्कृत, अपभ्रंश या पंजाबी। तो संस्कृत हो जाएगी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनिकोड फॉन्ट के फायदे क्या हैं। मानक कुंजी पटल में टंकण, सभी अद्यतन प्रचालन प्रणालियों में पठनीय, और ऑनलाइन व ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा। तो ये सभी बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। यूनिकोड फॉन्ट के फायदे हैं, मानक कुंजी पटल में टंकण, सभी अद्यतन प्रचालन प्रणालियों में पठनीय है, और ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा। अगला है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, यह पंक्ति किस कवि की है। तो ये है सूरदास की, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे उसे याद लाता हो उसका बचपन, जब वह नौसिखिया था, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनसे कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंगलेश डबराल की ये पंक्तियाँ हैं। इसके अलावा मंगलेश डबराल की रचनाएं बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, ये सभी रचनाएं हैं मंगलेश डबराल की। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ की राजभाषा कौन सी है। तो ये है हिंदी, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राजभाषा कौन सी है, हिंदी। अगला क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है। एक कहानी यह भी रचना है मन्नू भंडारी जी की। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक कहानी यह भी। इसी के अलावा एक इंच मुस्कान, ये भी मन्नू भंडारी की रचना है। त्रिशंकु, मैं हार गई, आंखों देखा झूठ। तो और इसी के अलावा आपका बंटी, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपका बंटी उपन्यास किसकी रचना है। वो भी मन्नू भंडारी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, सूरज पूरब में उगता है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विधानवाचक वाक्य, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपादक किसे कहते हैं। संपादक कहते हैं त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला। अगला क्वेश्चन है, जानकी मंगल के
कवि कौन है? जानकी मंगल कवि के कवि कौन है? तो तुलसीदास आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है, तुलसीदास को। जानकी मंगल इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन है, घड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या है? घड़ा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घट। घड़ा का तत्सम रूप होगा घट। घोटक घोड़ा का पर्यायवाची है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नमकीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नमकीन शब्द में प्रत्यय होगा ईन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार के पत्र माना जाता है? तो ये हो जाएंगे अनौपचारिक पत्र। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अपने मित्रों व बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये है उत्तराखंड। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्षारोपण में जल संरक्षण आदि के लिए कैंपा योजना के तहत उत्तराखंड बजट 2020-21 में कितना प्रावधान था? तो ये था 420 करोड़। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में कारोबार में सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड का श्रेणी क्रम का क्या है? तो ये है 11वां। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान 2023 उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है विपिन सांघी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालवा भूस्खलन निम्न में से किस वर्ष में हुआ? तो ये हुआ था 1998 में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम होता है मास्कस काइसोगास्टर। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कस्तूरी मृग को ही जुगाली करने वाला मृग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर या पर्वत उत्तराखंड में स्थित है? नीलकंठ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला मेगा फूड पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये है हरिद्वार में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहला मेगा फूड पार्क हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में समग्र शहरीकरण दर कितनी है? तो ये है 32.2%। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गर्मी के मौसम को स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है रूडी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौमास कहा जाता है बरसात के महीने को, ह्योंद या स्योंद ये सर्दी के मौसम को। अगला क्वेश्चन है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये है देहरादून में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मनेरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो ये क्या है? भागीरथी नदी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तराखंड की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये है 0.83%। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष चमोली में भूकंप आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1999 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकजुट करने और मजबूत करने में सफल रहा और उसका साम्राज्य गढ़वाल के नाम से जाना जाने लगा। तो गढ़वाल का एकीकरण किया था अजयपाल ने। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नंदप्रयाग में अलकनंदा किस नदी से मिलती है? तो ये मिलती है नंदाकिनी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अलकनंदा मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा पिंडर ये मिलती है कर्णप्रयाग में। और अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा ये मिलती हैं विष्णुप्रयाग में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये है शिक्षा मित्र योजना। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज RIMC स्थित है? तो ये है देहरादून में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है? तो ये है माणा दर्रा, चमोली में है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो पहला तो हो जाएगा पिथौरागढ़। 3 जनपद करते हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर। तो यहाँ पर ऑप्शन में है पिथौरागढ़, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड द्वारा पहली बार निम्नलिखित में से किस जिले में हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था? तो ये क्या था? देहरादून। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुमाऊं में कांग्रेस पार्टी की एक विंग स्थापित की गई थी? 1912। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिरादरी पंचायत किस जनजाति का राजनीतिक संगठन है? बिरादरी पंचायत होती है बुक्सा जनजाति में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंच केदार का हिस्सा नहीं है? तुंगनाथ है, रुद्रनाथ है, कल्पनाथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैजनाथ, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को गढ़वाल की रानी कहा जाता है? ये कहा जाता है नीलकंठ शिखर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये है नैनीताल जनपद का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वार्षिक सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात है? तो ये है अल्मोड़ा जनपद का। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और सबसे कम लिंगानुपात है हरिद्वार जनपद का। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुष के लिए ये कितना है? तो ये है 963। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 9 नवंबर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 53,483 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, सहस्त्रताल झील किस ग्लेशियर के पश्चिम की ओर स्थित है? सहस्त्रताल झील ये है खतलिंग ग्लेशियर के पश्चिम की ओर स्थित है। सहस्त्रताल झील है टिहरी जनपद में और शत्रुताल ये भी आपके टिहरी जनपद में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, टपकेश्वर मेला किस नदी के पूर्वी तट पर स्थित एक पौराणिक स्थान में होता है? तो ये होता है टोंस नदी के पूर्वी तट पर। अगला क्वेश्चन है, बाणासुर किले का नाम एक किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है राक्षस के नाम पर। बाणासुर किले का नाम ये है चंपावत जनपद में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मऊ परिषद का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था हल्द्वानी में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तारादत्त गहलोत ने इसकी अध्यक्षता की थी। तीसरा अधिवेशन क्योंकि कोटद्वार में हुआ था और पहला हुआ था 1917 में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कत्यूरी राजा ने बैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण किया था? तो ये क्या था? भूदेव ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बन गया है? तो ये है आसन रिजर्व संरक्षण। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्योहार के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पत्थर फेंकने की प्रथा को
फूलों और फलों को फेंकने में बदल दिया? तो ये है देवी धुरा उत्सव जो कि चंपावत में लगता है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है उत्तराखंड में, देहरादून जनपद में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में देवभूमि मोम संग्रहालय स्थित है? देवभूमि मोम संग्रहालय है देहरादून जनपद में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड वेलनेस समिट 2020 का आयोजन किया? तो ये नई दिल्ली। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बायोस का पूर्ण रूप क्या है? बायोस का है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महामारी पश्चात विश्व में भारतीय शहर रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वतंत्रता के लिए यूनानी ग्रीक संघर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1821 ईस्वी में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महामंदी का वर्ष कब शुरू हुआ? 1929। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का विभाजन निम्न में से किस सिद्धांत का परिणाम था? तो ये था द्विराष्ट्र सिद्धांत का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे पुरानी जड़ोड़ मृदा के रूप में जाना जाता है? तो ये है बांगर, और खादर को नई जड़ोड़ मृदा के रूप में जाना जाता है, और बांगर हो जाएगी पुरानी जड़ोड़ मृदा। अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे अल्फ्रेड मार्शल। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एडम स्मिथ की पुस्तक भी पूछी जाती है, वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट की हार के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी संधि की गई थी? तो ये थी वियना की संधि। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्साई की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 को हुई थी वर्साई की संधि, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस स्वतंत्रता सेनानी ने हजार का अभियान का नेतृत्व किया था? तो ज्यूसेप गैरिबाल्डी। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और गैरिबाल्डी को ही इटली एकीकरण की तलवार भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के साथ 1947 में गतिरोध समझौता स्टैंड स्टील एग्रीमेंट किसने किया था? तो ये क्या था? निजाम ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांस्य प्रतिमा बनाने में निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पिघला हुआ मोम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगठन ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये हो जाएगा DRDO। तो 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संधि गैर परमाणु हथियार वाले देशों को परमाणु हथियारों को प्राप्त करने से रोकती है? तो ये हो जाएगी परमाणु अप्रसार संधि। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वर्ष 1960 में कौन से राज्य बनाए गए थे? महाराष्ट्र और गुजरात। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोजगार, ब्याज और धन का सामान्य सिद्धांत पुस्तक जो कि 1936 में प्रकाशन इसका हुआ था, किसने लिखी? तो ये लिखी थी जॉन मेनार्ड कीन्स की। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की पुस्तक पूछी जाती है, दास कैपिटल इनकी रचना है कार्ल मार्क्स की। और एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस, ये भी आपको याद रखना है, 1776 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट UNDP द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये की जाती है मानव विकास रिपोर्ट। और इस बार जो भारत की रैंक है 132वीं है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है
सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमानी मिट्टी ग्लेशियर क्ले का घना निक्षेप करेवा ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कश्मीर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है करेवा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक हिमालयन यू ट्री से निकाला जाता है? तो ये हो जाएगा टैक्सोल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेसिक का पूर्ण रूप क्या है? बेसिक का पूर्ण रूप हो जाएगा बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के संस्थापक कौन है? तो ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ये है नेल्सन मंडेला की। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो नहीं है हमें यहाँ पर बताना है। उबंटू है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है। तो कोबोल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से भारत के लिए मानक यामनोत्तर कौन सा है? तो ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर दिसंबर 2020 में पेसल एक्सरसाइज आयोजित किया था? रूस ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन कार्य करता है? तो ये हो जाएगा सांख्यिकी योजना और कार्यान्वयन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1878 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खेती गोंड जनजाति द्वारा की जाती है? तो किसकी खेती की जाती है? ये की जाती है स्थानांतरीय कृषि। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में महाशक्तियों के रूप में उभरे देश कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका और यूएसएसआर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो ये हो जाएंगे इसमें 8। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आज गुरुवार है, 91 दिनों के पश्चात कौन सा दिन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुवार। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी में अगली संख्या को ज्ञात कीजिए। 11, 24, 50, 102, 206 उसके बाद की संख्या हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 414। अगला क्वेश्चन है, किसी मैदान में एक व्यक्ति उत्तर की दिशा की ओर अभिमुख है, यदि वह व्यक्ति दक्षिणावर्त की दिशा में 45 डिग्री और फिर वामावर्त की दिशा में 135 डिग्री घूमता है, तो वह अब किस दिशा की ओर अभिमुख होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिशा निर्देश वेन आरेख का अध्ययन करें और नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे। वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल स्मार्ट और पोलाइट को निरूपित करती है? तो ये हो जाएगी 3। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसने 1959 में ग्रेट लीफ फॉरवर्ड अभियान शुरू किया? तो ये क्या था? चीन ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों के शिवालिक परिस्थिति तंत्र के युग को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्तनधारियों का युग। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।